हेलो एवरीवन। माँ ना एक शब्द ना इसकी कोई परिभाषा। अगर परिभाषा देने भी चले तो हर एक शब्द जैसे बेमाना सा लगेगा। जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया उसने भी उसको सर्वोपरि रखा। कहने के लिए तो शास्त्रों में गुरुओं को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, लेकिन उन गुरुओं ने भी माँ को सर्वोपरि रखा है। लेकिन जब भी माँ की बात आती है तो माँ की ममता और त्याग, यही दो शब्द हैं जो हमारे जहन में सबसे पहले आते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है माँ के साथ त्याग शब्द क्यों? चलिए इसी क्वेश्चन के लिए माँ के जीवन काल पे एक रोशनी डालते हैं। जब माँ एक छोटी बच्ची होती है, उसका बचपन माँ की रोक टोक में ही बीत जाता है। माँ भी क्या करे, माँ को अपनी बच्ची की परवाह जो होती है उसे समाज से बचा के रखना होता है। कुछ बड़ी होती है तो भाई की पाबंदियां, भाई को भी डर होता है कि उसकी लाडली बहन को कोई कुछ कह ना दे, भाई का प्यार ही ऐसा है। थोड़ी और बड़ी होती है तो शादी में तो मानो जैसे उसका सर हाँ में ही हिलता है, क्योंकि अपने माँ बाप को, अपने परिवार को वो दुखी नहीं देख सकती। सपने जो भी उसने देखे होते हैं वो सिर्फ उसके दिल में ही रह जाते हैं। वो कभी किसी से नहीं कहती कि वो अपनी जिंदगी में करना क्या चाहती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सबकी खुशी देखती है। अब एक नया घर, नई जिम्मेदारियां, नए लोग, यहाँ आके तो मानो उसको सपने देखने की आजादी ही नहीं है। अगर सोते हुए भी सपने देख लिए तो उसके लिए भी उसको थोड़ा डर ही लगता है, मानो उसकी अपनी कोई पहचान ही ना हो। यहाँ तो उसे सपना देखने से पहले सोचना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, कि अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हूँ अगर मैं सपना देख रही हूँ? बहुत सारे सवाल होते हैं जो उसके जहन में होते हैं। सब में उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है यही सोचते सोचते कि मैं अपने लिए कब जीऊंगी, मैं कब अपने सपनों के लिए जीऊंगी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जिस औरत को, जिस माँ को इस परमात्मा ने सर्वश्रेष्ठ बनाया, क्या वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकती? जिसके सामने पूरी कायनात नतमस्तक है, वो चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती? क्या है ऐसा जो हम कर नहीं सकते? बस एक दृढ़ संकल्प की जरूरत है। यकीन मानिए कुछ नहीं छूटेगा आपसे। कहने के लिए यूं तो हर एक माँ सेलिब्रिटी है, लेकिन मैं आज आप लोगों को एक ऐसी माँ से मिलवाना चाहती हूँ जिन्होंने न केवल अपने सपनों को पंख दिए, बल्कि आज के करंट सिनेरियो में जहाँ पर लोग मानते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली में अगर आप हैं तो ही आप खुश रह सकते हैं, आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं, ऐसे टाइम में उन्होंने एक जॉइंट फैमिली बनाकर अपने ड्रीम्स को फुलफिल किया, अपनी फैमिली को सपोर्ट किया और उनके ड्रीम्स को भी फुलफिल करने में हेल्प की। तो चलिए मिलते हैं आज की मदर्स डे स्पेशल सुपर मॉम मिसेस तपस्या त्यागी से, जो लास्ट 16 इयर्स से अपना पार्लर चलाती हैं। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर प्रियंका को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने इस मदर्स डे के शुभ अवसर पर मुझे आपके सामने अपने विचार रखने का मौका दिया। जैसा कि आप सभी को डॉक्टर प्रियंका ने बताया कि मैं एक संयुक्त परिवार में रहती हूँ। संयुक्त परिवार में रहते हुए मैंने किस प्रकार अपने सपनों को पूरा किया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर लड़की का एक सपना होता है कि वो अपने लिए कुछ करे, अपने लिए जिए, अपने लिए ही कुछ समय दे। उसी प्रकार मेरे भी अपने सपने थे। मेरी शादी हुई आज से 16 साल पहले। मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी शिक्षा आदि सभी कुछ मेरठ से ग्रहण किया। 16 साल पहले मेरी शादी हुई। शादी होकर मैं हापुड़ में आई और 15 साल से मैं हापुड़ में अपना पार्लर चला रही हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मुझे भी एक बार को ऐसा लगा कि जैसे मेरे सपने अब सपने ही रह गए हैं। अब शायद मैं अपने लिए कभी समय दे ही ना पाऊँ। एक आम लड़की की एक भूमिका होती है हमारे समाज में कि शायद ससुराल एक जेल है, ससुराल में जाने के बाद हमें समझा नहीं जाएगा, हमें हमारे विचारों को कोई सुनेगा नहीं, हमारी बातों को कोई समर्थन नहीं देगा। ऐसा सब कुछ सोचकर एक भूमिका अलग सी तैयार करके हर लड़की, 90% लड़कियां अपनी ससुराल में कदम रखती हैं और वो डरी सहमी हुई सी अपने बारे में किसी से कोई बात कर ही नहीं पाती।
परंतु मैंने हिम्मत करके अपने अंदर से वो डर हटाया और अपने परिवार से इस विषय में विचार विमर्श किया कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। और परिवार से बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने एक गलत सी ही भूमिका तैयार कर ली थी, क्योंकि जब मैंने इस विषय में अपने परिवार से बात की तो परिवार ने मुझे पूर्ण योगदान दिया, मेरा समर्थन किया और साथ ही साथ मेरा हौसला बढ़ाया कि अगर तुम सच्चे मन से कुछ करना चाहती हो तो बिल्कुल कर लोगी, आगे बढ़ना चाहती हो तो बिल्कुल बढ़ जाओगी और हम सभी तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, नारी को यूं ही सर्वोपरि नहीं माना गया। नारी को समाज में सर्वोपरि होने का एक खिताब मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि नारी एक वो चीज़ है या एक वो प्राणी है जो हर स्थिति में अपने आप को सेट कर लेती है या अपने आप को प्रूव कर देती है। उसी तरह चुनौतियाँ तो सभी के जीवन में आती हैं, मेरे भी जीवन में आई। मेरे भी जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। मुझे अपने परिवार को, अपने व्यापार को, सभी को, दोनों को एक साथ देखना था और निसंकोच मैंने दोनों को एक साथ देखा और आज 15 साल से मैं आपके सामने हूँ। मैं जो चाहती थी वहाँ तक पहुँची, मैंने अपनी उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ी, लेकिन उस सब में मैं फिर भी बार बार कहूँगी मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसी चुनौतियों का सामना करना कि कब मैं अपना व्यापार देखूं या परिवार देखूं, लेकिन उस समय मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। उन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया, हमेशा मेरा समर्थन किया, हमेशा मेरा सहयोग किया कि नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, ना ही तुम्हें घबराने की ज़रूरत है, ना ही तुम्हें हारने की ज़रूरत है। हम हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे साथ हैं। जीवन में एडजस्टमेंट तो सभी को करने पड़ते हैं, चाहे आप व्यक्तिगत परिवार में रहें या संयुक्त परिवार में। एडजस्टमेंट तो लाइफ का सबसे बड़ा फंडा है ही। आपको ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत परिवार में आपको कोई भी एडजस्टमेंट करना ही नहीं पड़ता। उसमें आपको अपने बच्चों का पालन पोषण, भरण पोषण सब कुछ अपने आप ही करना है, और साथ में आप वर्किंग हो तो वो और भी बड़ा स्ट्रगल। लेकिन संयुक्त परिवार में आपको क्या पॉजिटिविटी मिलती है कि यदि आप अपने कार्य से किसी कारण अपने बच्चों पर 1% ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं तो आपका परिवार है, आपके अपने हैं। आप उन्हें मौका देकर तो देखिए, एक बार उन पर विश्वास करके तो देखिए। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ सब कुछ अपने परिवार के सहयोग की वजह से हूँ। आज भी मैं संयुक्त परिवार में रहती हूँ और बहुत खुश हूँ। मेरा परिवार मुझसे और मैं अपने परिवार से परिपूर्ण तरीके से एक दूसरे के साथ खुश हैं। देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ कुछ अपने अनुभव के तौर पर कुछ शब्द कहना चाहूँगी कि अपने परिवार को सोचने, मुझको शिकायत